आप रेगुलेटरी बॉडीज़ में ऑफिसर बनना चाहते हैं और शायद आरबीआई ग्रेड भी आपके टॉप ऑफ द माइंड होगा कि यार ये एग्ज़ाम तो देना ही देना है, क्योंकि सारे एस्पिरेंट्स आरबीआई से ही अपनी जर्नी शुरू करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ में। बट साथ ही साथ आप ये भी सर्च कर रहे होंगे कि क्या कोई और एग्ज़ाम हैं जो मैं आरबीआई के साथ दे सकता हूँ, सेम तैयारी यूज़ कर कर या थोड़ा और पढ़कर, खास करके इसलिए क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी में सीट्स कम आ रही हैं। तो वैसे ही एक एग्ज़ाम है इरडाई ग्रेड ए। हम इरडाई और आरबीआई को पहले भी बहुत सारी वीडियोस में कंपेयर कर कर चुके हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें कि आपको अगर दोनों में अपीयर करना है तो क्या दोनों आपके लिए सही हैं, अगर एक में अपीयर करना है तो कौन सा आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो इस वीडियो में हम पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स के ऊपर कंपैरिजन करेंगे बिटवीन इरडाई ग्रेड ए एंड आरबीआई ग्रेड बी। आगे जाने से पहले मैं आपको एक फ्री रिसोर्स बताना चाहूँगा इरडाई ग्रेड ए के बारे में, विच इज़ पी वाई क्यूज़। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे edutap.in, यहाँ पे पी वाई क्यूज़ के अंडर आप देखेंगे तो इरडाई के पी वाई क्यूज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं 2017 और 2023 के। ठीक है, 2024 के यहाँ ऐड करने हैं तो जल्दी हो जाएंगे। तो 2017 और 2023 के आप डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको बहुत कुछ पता लगेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं ये जानने के लिए पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, फैक्चुअल आ रहे हैं, थ्योरेटिकल आ रहे हैं या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, क्योंकि इरडाई का पेपर पूरा डिस्क्रिप्टिव है। वर्ड लिमिट क्या आ रही है, पेपर क्या लेंदी है या टाइम लिमिट में हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर कैसा आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, क्या आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके भी इरडाई के पीवाईक्यूज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स की बिटवीन आरबीआई एंड इरडाई। तो अगर आरबीआई की बात करूं, जो हमारी इनिशियल पोस्टिंग है, इनिशियल पोस्टिंग कहाँ होती है? देखिए, आरबीआई की वैसे तो बहुत सारे ऑफिसेज हैं। हेड ऑफिस आरबीआई का मुंबई में है और इरडाई का हेड ऑफिस हैदराबाद में है। तो ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि आपका जो इनिशियल पोस्टिंग है वो मुंबई में होगा। बट रीजनल ऑफिस में भी हो सकता है, क्योंकि अराउंड 50% लोगों का तो मुंबई में इनिशियल पोस्टिंग होता है, बाकी 50% ऑफ द बैच गेट्स प्लेस्ड इन रीजनल ऑफिसेस, जो कि स्टेट कैपिटल्स में लोकेटेड होते हैं। इरडाई की 90% वर्कफोर्स हैदराबाद में है, तो 90-95% चांस यही है कि आपकी इनिशियल पोस्टिंग हैदराबाद में होगी। आप इसको 100% ही मान के चलो कि इनिशियल पोस्टिंग तो आपकी हैदराबाद में ही होगी, जबकि आरबीआई में फिर भी और लोकेशंस पे चांस मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांस यहाँ पे भी मुंबई में है। क्या पहली पोस्टिंग होम पोस्टिंग हो सकती है? अब अगर आपका घर मुंबई या हैदराबाद में है तो शायद हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके अलावा इरडाई में तो कोई चांस ही नहीं है होम पोस्टिंग का, क्योंकि सारे ही हैदराबाद जा रहे हैं। तो अगर आपका हैदराबाद होम नहीं है तो ये आपकी होम पोस्टिंग नहीं है। आरबीआई में जो लोग रीजनल ऑफिसेज में जाएंगे, जो रिमेनिंग 50% ऑफ द बैच है, उनको भी पहली पोस्टिंग होम पोस्टिंग मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो होम पोस्टिंग का बिल्कुल भी इनिशियल पोस्टिंग में आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बहुत उदासी होने वाली है नहीं तो। अब बात आती है कि चलो इनिशियल पोस्टिंग होम पोस्टिंग नहीं मिल रही है, बट क्या आगे जाकर होम पोस्टिंग मिल सकती है? कोई ऐसा प्रोविजन है? अगेन इरडाई में तो मैं आपको साफ ही मना करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हैदराबाद में ही सारी वर्क फोर्स है अभी तो। गोइंग फॉरवर्ड अगर इरडाई बाकी स्टेट्स में ऑफिसेस खोलता है तो शायद अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट अभी अगर आपका होम स्टेट मतलब होम सिटी या होम स्टेट हैदराबाद वाला नहीं है तो आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी। आरबीआई में है, पॉलिसी नहीं है, एक तरह से एक अनसेड रूल है। अनसेड रूल मतलब कि ऐसा होता है बट ये पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा कि वंस इन योर एंटायर टेन्योर दे विल गिव यू होम पोस्टिंग। एक बार देंगे, एक से ज्यादा बार नहीं देंगे। अब क्या एक से ज्यादा बार भी मिल सकती है? बहुत कम चांस है। वो चांस तभी बनेगा अगर आप कोई हार्डशिप पोस्टिंग लें। हार्डशिप पोस्टिंग क्या होती है कि जैसे आप किसी सेंसिटिव एरिया नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में चले गए, तो एक होम पोस्टिंग तो अनसेट रूल के अंडर आपको मिल जाएगी, जो कि अराउंड 5 to 7 ईयर्स रहेगी। आप 5 ही मान के चलो।
जो हार्डशिप पोस्टिंग के बाद एक और चांस बनेगा वो भी 5 साल का रहेगा। तो नॉर्मली एक ही बार होम पोस्टिंग मिलती है, विच इज़ ऑल्सो एन अनसेड रूल, बट अगर आप एक हार्डशिप पोस्टिंग ले लें तो हार्डशिप पोस्टिंग इमीडिएटली सर्व करने के बाद इमीडिएटली आपको दोबारा होम पोस्टिंग मिल सकती है। तो टोटल 10-12 साल आप अपने होम स्टेट में गुजार सकते हैं। ये आरबीआई की कहानी है। एडाई की मैंने बता दी है। होम पोस्टिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आप हैदराबाद में ही रहने वाले हैं। अब ट्रांसफर्स का क्या है? आरबीआई में ट्रांसफ़र एवरी 5 to 7 ईयर्स होती है। एचओ मतलब मुंबई में 7 ईयर्स, और आरओ मतलब रीजनल ऑफिस जो स्टेट कैपिटल्स हैं वहाँ से आपका ट्रांसफ़र 5 साल में कर दिया जाता है। इरडाई में अगर बात करें तो ट्रांसफ़र हर 5 साल में होती है, बट ये ट्रांसफ़र मैं अब इंटर लोकेशन नहीं बात कर रहा हूँ, ये इंटर डिपार्टमेंटल है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको डाला जाएगा। तो ये 5 साल में एक होती है नॉर्मली, बट अगर आप किसी सेंसिटिव प्रोफाइल में हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा देर रखना खतरनाक हो सकता है तो 3 साल में ही आपकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और अगर आप किसी स्पेशलिस्ट एरिया में हैं जहाँ पे आपकी जो स्पेशल नॉलेज है, स्पेशलिस्ट होने की नॉलेज है, अगर वो उनको काम में चाहिए क्योंकि वो बहुत मुश्किल से आपने हासिल किया या बहुत रेयर हैं जिनके पास वो नॉलेज है, तो हो सकता है कि आपको 7 साल के बाद भी ट्रांसफ़र ही किया जाए, मतलब 5 नहीं 7 साल के बाद ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये दोनों की ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ नहीं, मतलब अगेन ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट हाँ ऐसा ही होता है। इसमें भी क्या कोई एक्सेप्शंस हैं? आरबीआई में एक एक्सेप्शन है, ठीक है। यू कैन डिले योर ट्रांसफ़र, ठीक है। सपोज 5 साल बाद आपको ट्रांसफ़र ऑर्डर आता है, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर डिले इन ट्रांसफ़र बाय 2 years ओनली वंस, एंड दैट टू इफ़ यू हैव अ रीज़न, आइदर मेडिकल कोई रीज़न है या आपके जो बच्चे हैं वो कुछ 12th में हैं, विच इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम फॉर देयर प्रिपरेशन एंड दे आर ऑलरेडी स्टडिंग समवेयर, तो आप उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो एक्सेप्शन मिल सकता है 2 years का, लेकिन सिर्फ एक बार एंटायर टेन्योर में नहीं। ऐसा नहीं है हर ट्रांसफ़र पे आप कोई ना कोई बहाना मार रहे हो। तो 2 साल का एक्सटेंशन सिर्फ एक बार मिलेगा, वो भी अगर वैलिड रीज़न है ऑन द मेडिकल ग्राउंड और द एजुकेशन नीड्स ऑफ योर चिल्ड्रन, ठीक है। एडाई में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकी ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल तो होती हैं। अब देर इफ़ देर इज़ अ मैरिड वुमन एंड हर हस्बैंड इज़ ऑल्सो इन अ गवर्नमेंट जॉब at some separate location, then obviously they will consider, but business needs will come first and then they will consider your priorities also. So that is regarding postings and transfers. I hope you would have got clarity. जैसे कि जो लोग साउथ में, आई थिंक एडाई will suit them very well. नॉर्थ इंडियंस might still say कि यार सारी ज़िंदगी साउथ इंडिया में रहना शायद they will not prefer, though हैदराबाद इज़ अ वेरी गुड सिटी। तो ऐसे कुछ प्रेफरेंसेस आपकी हो सकती हैं, उसके बेस पे यू कैन ऑलवेज डिसाइड कि आपको क्या करना है, किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये चीज़ें जानकर अगर प्रिपेयर करेंगे तो एक बेटर क्लैरिटी रहेगी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। और क्या प्रेफरेंस आपसे ली जाती है ट्रांसफ़र के दौरान? इरिडाई में आई एम नॉट श्योर, बट आरबीआई में दे आस्क यू टू गिव यू 3 प्रेफरेंसेस, आपको 3 प्रेफरेंस भरने होते हैं। तो उनमें से ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ना एक मिलेगा, बट दे विल ट्राई कि एक एक कोई उनमें से दे दें। अगेन प्रायोरिटी बिजनेस नीड्स रहती है, बट आपकी प्रायोरिटीज़ को देखते हुए अगर बिजनेस नीड्स मीट हो रही हैं, सो दे विल ट्रांसफ़र यू अकॉर्डिंगली। अब जाते जाते कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू एनरोल इनटू आर courses for regulatory bodies, you can go to our website. On the courses tab you can search courses for RBI grade B. तो यहाँ पे हमारे दो फ्लैगशिप कोर्सेज हैं। गोल्ड इज अ complete course for phase 1, 2 and interview. Silver is for phase 2 and interview. You will not get quant reasoning English of phase 1 in silver, though you will get current affairs for phase 1 and silver also. Because phase 2 and phase 1 current affairs overlap. बाकी टेस्ट सीरीज है for those who want to practice chapter wise test, descriptive test, full length mock test. This test series can be helpful, especially if you are doing self preparation. बाकी कॉम्बो पैकेजेस हैं, IIDA RBI के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं इकट्ठे, तो ये कॉम्बो पैकेजेस ले सकते हैं, ठीक है। और IIDA NABARD RBI के भी कॉम्बो पैकेजेस हैं, सो यू कैन चूज वन ऑफ द कॉम्बो पैकेजेस इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर multiple exams instead of only RBI or IRDAI. So that is from my side. Thank you. Have a nice day.